हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा डिजिटल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं जो भारत रत्न का जो टॉपिक है 2024 में जो भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया था, तो वो सारे नाम के बारे में हम लोग देखेंगे। और यह जो टॉपिक है ये आपके करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स क्या हो गया, जो समसामयिक विषय होता है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी जानते हैं बिहार दरोगा का एग्जाम है जो 18-21 को होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। भूमिका बहुत बोल सकते हैं कि ऐसा भूमिका वहां पर पूछा जाता है। और वही अगर एडीओ की आप बात करें तो एडीओ में भी आपका जो अभी नोटिफिकेशन आया, जो हाल फिलहाल नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया, उसमें भी क्या किया गया है कि 14 से लेकर आपको एग्जाम करवाया जाएगा अप्रैल में। तो अभी आपके पास समय है, तो साल भर का करंट अफेयर 2024 को तो छोड़ दीजिए, 24 में कुछ कुछ जैसे कि आपको भारत रत्न 25 में नहीं या 24 में आया तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो 2025 के पूरे साल का करंट अफेयर्स और 2026 में जो अभी समय बीत रहा है वो पूरे महीने का करंट अफेयर्स और 2024 के नवंबर दिसंबर का, तो वो साल कम से कम साल भर का जो करंट अफेयर्स है, जो समसामयिक विषय वो आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत रत्न 2024 के बारे में। तो ये सीरीज में आपको करंट अफेयर सारे बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात यहाँ क्या करें, यहाँ पर जो हम बात करेंगे भारत रत्न में, तो भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, किसको 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, आप सारे हस्तियों के बारे में सुनेंगे, चाहे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, चाहे आपने बोल सकते हैं कि भूगोल में कोई क्रांति के बारे में जैसे पढ़े, जैसे एमएमएस स्वामीनाथन, तो आपने हरित क्रांति में इनके बारे में पढ़ा होगा। फिर पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री। फिर हमारे लाल कृष्ण आडवाणी होंगे, कर्पूरी ठाकुर होंगे जो बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर से, सभी लोग जानते हैं जिनको कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी है, कर्पूरी ग्राम। तो ये सब सारे जो हमारे हस्ती हैं, ये सारे हस्तियों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको तो ये पता है कि चलिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया, वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपके लिए जो कुछ भीड़ से जो हटकर आपको काम करना, कुछ भीड़ से हटकर आपको एग्जाम निकालना होता है, तो उसमें आपको ये सारे हस्तियों के बारे में कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानकारी आपको याद रखनी होती है। तो सबसे पहले भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, आप जानते हैं जो भारत रत्न क्या है, हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, एक अवार्ड है, एक आपको पुरस्कार है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाली कुल संख्या याद रखना, कुल संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई है। क्या हो गई, कुल संख्या 53 हो गई। तो ये सारे बातें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग देखते हैं, जिनको हम लोग जननायक यहाँ पर कहते हैं। आप जानते हैं लोक नायक किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को कहाँ हुआ था, 24 अभी इनका जन्मदिन भी आने वाला है। तो 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के क्या नाम है, पितौंजिया, क्या जगह का नाम है, पितौंजिया, अब कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कर्पूरी ग्राम का पहला जो गांव था वो किस नाम से जाना जाता था, तो पितौंजिया नाम है। गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी, इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर, इनके माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। यहाँ हुआ था उनका निधन की बात करें 17 फरवरी 1988 को हुआ था। तो 24 जनवरी 1924 को उनका बिहार में जन्म हुआ था समस्तीपुर जिले में, और 17 फरवरी 1988 को क्या हुआ था, उनका निधन हुआ था। वो बिहार के पूर्व बोल सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लोकप्रियता का उन्हें हम क्या बोलते हैं, जननायक कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको, ये याद रखना आपको, जननायक बोला जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी, क्या नाम था, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको पूछा जाएगा 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एवं वर्ष 67 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी, तो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसी तरह से आपको जो क्रम में आपको याद करते हुए भी चलना है। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, वे कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो गैर कांग्रेसी थे, अलग पार्टी से थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी की आप बात करते हैं, सबसे पहली आरक्षण का जो काम था इन्होंने ही शुरुआत किया था। आज जो आप आरक्षण लेते हैं, जो आरक्षण हमारे देश में चल रहा है, अति पिछड़ा का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, जिसको ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास भी बोला जाता है, उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशें को लागू किया था। मुंगेरी लाल आयोग इसलिए बनाया गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को क्या वर्गित किया जाए, उनके बारे में बताया जाए। इसका क्या था कारण, लागू किया था जिसके कारण पिछड़ों की नौकरियों में आरक्षण मिला। तो नौकरी का जो आरक्षण आप पिछले वर्ग को बोल सकते हैं, मुंगेरी लाल आयोग के का जो रिपोर्ट था, जो सिफारिश उन्होंने दिया, तो सिफारिश को मंजूरी मिल गया था किनके कार्यकाल में, यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल में। तो ये सारी जो बातें हैं, जो जानकारी आपको याद करते हुए यहाँ पर चलना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, उन्होंने वर्ष 1978, क्या नाम है यहाँ पर, वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसको ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड जो हमारा
क्लास होता है महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, जो आज के समय में जानते हैं आरक्षण लागू किया गया 10% का, जैसे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि ऊपरी जाति, जो क्या है तथाकथित जिसको हम उच्च जातियां बोलते हैं, उस उच्च जातियों में भी उनको आरक्षण दिया जाता है। तो 26% का आरक्षण आवंटित किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा, बिहार में दो भाषा, एक हमारा भाषा हिंदी हो गया, एक उर्दू हो गया, तो उर्दू भाषा को राजकीय भाषा का भी दर्जा दिया गया। वे बड़े भारत रत्न पाने जाने वाले 49वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा बिहार में जो 4 व्यक्ति, अन्य 4 व्यक्ति को जो मिला है भारत रत्न, वो कब मिला है और किसको किसको मिला, ये कमेंट करके बताएगा, उससे पता चलेगा करंट अफेयर्स में कितने अपडेट हैं अभी तक। चलिए अगला देखें लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। इनको जो यहाँ पर भारत रत्न मिला है, 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का 8 नवंबर 1927 को जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 8 नवंबर 1927 को कराची जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। 1942 ईस्वी में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम क्या था? माई कंट्री माई लाइफ। क्या नाम था? माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किया था। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तारी भी किया गया था। रथ आज समय जो देखते हैं राम मंदिर का जो पूरा भव्य आयोजन किया गया, भव्य मंदिर जो बनाया गया, वो सब इन्हीं के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, वो अयोध्या का पूरा यात्रा। लेकिन समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार भी किया गया था। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने भी गए थे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी इन्होंने किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म श्री जो अवार्ड होता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो पद्म श्री का बहुत सारा अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, तो पद्म विभूषण से नवाजा गया, फिर बाद में भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो ये सारी जानकारी आपको क्या करनी है, यहाँ पर याद रखनी है। चलिए इसी में कुछ और इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। और क्या यहाँ पर अगला क्या हमारा एमएस स्वामीनाथन, जिनके बारे में इतना जानकारी आपको यहाँ पर याद रखना। अगला हमारा है एमएस स्वामीनाथन। आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रहा होगा, ध्यान में रखते हुए स्लाइड को यहाँ पर चलना है। एमएस स्वामीनाथन, चलिए तो दिख रहा है स्लाइड। तो एमएस स्वामीनाथन के बारे में हम अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये हरित क्रांति के इनको जनक भी बोला जाता है। भारत की हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक इनको बोला जाता है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। तो स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर, जो कि एक साइंस का अवार्ड होता है, विज्ञान के लिए दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार, जो कि मतलब कि रेमन मैग्सेसे कुछ आप नया किए समाज के लिए, कुछ नया जागृति लाए समाज में, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में। एम अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इनको मिला था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप जानते हैं कि तो दिल्ली का जो गवर्नमेंट पहले चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उनको भी मिला हुआ है। फिर अब रवि कुमार को जो न्यूज रिपोर्टर, उनको भी यहाँ पर दिया गया। इसके साथ ही इनको पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारा पद्म अवार्ड, इसको पद्मा अवार्ड मिला है। 1989 में इनको सम्मानित किया गया। तो याद रखना एमएस स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति के जनक भी बताया जाता है, बोला जाता है, उनको माना जाता है। आप लोग ये बताइएगा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको हम दूध के लिए जो बोलते हैं, दूध के पैदावार के लिए, दूध को बढ़ोतरी के लिए जो मूवमेंट हुआ था, जो आंदोलन था, उसके जनक किसको बुलाया जाता है? उसके जनक के रूप में हम लोग याद करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीवी नरसिम्हा राव। अगला देखिए पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ तीन जो महाहस्ती थे उनको मिल गया। और पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, तब हैदराबाद के वारंगल जिले के लेकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वे वर्ष 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। कौन प्रधानमंत्री? 9वें प्रधानमंत्री 1991 से 1996। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे थे। 73वें और 74वें जो संवैधानिक संशोधन हुआ था हमारा 1992 में, 91-92 में जो संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज हो गया, नगर निगम हो गया। तो संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये पूछा जाता है आपसे। चलिए तो इतना समझ में आ गया। इसको याद भी करते रहना है दोस्तों, देखना तो है ही, प्लस याद भी करना है। इस शॉर्ट पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है।
अगला देखिए चौधरी चरण सिंह के बारे में। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस पूछा जाएगा। दिवस के बारे में, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हाल ही में अभी गुजरा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1989 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे थे ये। वो 91 से 96 रहे थे पीवी नरसिम्हा राव, ये 79 से 80। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। 1967 से 68 तक वे दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल के किसान घाट के रूप में जाना जाता है। समाधि स्थल को क्या जाना, जैसे महात्मा गांधी समाधि स्थल क्या राजघाट बोलते हैं, उन्हीं तरह से यहाँ पे इनके समाधि स्थल को हम किसान घाट बोलते हैं। तो याद रखना है। और क्या रखना है, 27 दिसंबर को यहाँ पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए इसमें कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपसे पूछा जाता है, तो चलिए 5 तो व्यक्ति का नाम, जो हस्ती है उनके नाम आपको याद हो गया। वो जो जरूरी बातें थी, जो जरूरी जानकारी थी, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। अब क्या है, कभी कभी पूछा जाता है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। पहले क्या था कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत क्या हो गया, मर गए हैं, जिनका मृत्यु हो गई है, उनको फिर पुरस्कार भी दिया जा सकता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते होते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है, पीपल के यहाँ पर पत्ते होते हैं। तो पीपल का हमारा पत्ता होता है, उस पत्ते के आकार में यहाँ पर इस तरह से पुरस्कार आपको दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पीपल के पत्ते की तरह होता है, उसमें किसी तरह का मनी ग्रांट, किसी तरह का बोल सकते हैं कि कोई रुपया पैसा नहीं दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? खेल जगत में भारत रत्न मिला है जिनको सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक की बात करें, सीवी रमन, जिन्होंने खोज किया था। सीवी रमन आप जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, भौतिकी विज्ञान में। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मरणोपरांत पहला भारत रत्न किनको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्मदिन भी आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, पीपल के पत्ते, सब सनद, ये सब सारा चीज, जो सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, ये सारा चीज उसमें दिया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों टॉपिक था भारत रत्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के करंट अफेयर्स, इस तरह के आपको जो करंट अफेयर्स का न्यूज होता है, जो समसामयिक विषय होता है, वो आपसे पूछा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। और दोस्तों आप जुड़ सकते हैं शिक्षा डिजिटल अकेडमी से, जो कि हमारा बोल सकते हैं ऑफलाइन क्लास भी है गौसा घाट में, और प्लस ऑनलाइन भी हम लोग क्लास यहाँ पर लेते हैं। बाकी ये सारा चीज आपको करंट अफेयर्स, जो भी सारा चीज जो क्लास से पढ़ाया जाए, वो सारा चीज आपको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।